हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन का पार्ट 4। अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। मेजरमेंट क्या होता है, ट्रेडिशनल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड ऑल सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चैप्टर का बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने हाफ कवर कर लिया, अब हाफ बचा है। जो पहला था वो पूरा मेजरमेंट के बेस पे था, दूसरा जो है वो पूरा मोशन के बेस पे है। तो मोशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब है इस चैप्टर में। अभी लेट अस रीड द चैप्टर एंड मैं फिर समझाती रहूँगी धीरे धीरे, ठीक है। रोहित वॉज प्लेइंग विद अ बॉल इन अ गार्डन. He kicked the ball and the ball rolled to boundary wall of the garden. As the ball was rolling away, the distance between Rohit and the ball kept increasing with time. Rohit was standing at the same place, but the position of the ball relative to Rohit was changing with time. An object that changes its position from with time relative to its surrounding is said to be in motion. तो देखो, हम कुछ भी करते हैं, लाइक हम बस से जा रहे हैं तो हम बस में बैठे हैं, लेकिन बस तो चल रहा है तो बस मोशन में है। अगर बस मोशन में है तो हम भी उसके अंदर बैठे हैं तो हम भी मोशन में है भी नहीं भी, क्योंकि हम बस में बैठे हैं। तो बस जो मोशन में है वो आपके स्टॉप पे आया, आपके स्टॉप से नेक्स्ट स्टॉप तक गया, तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम भी लग रहा है डिस्टेंस बढ़ने में। आप अपने घर से कहीं जा रहे हो जहाँ से आपको जाने में, सपोज आपके स्कूल तक आपको जाने में 1 घंटा लगता है, तो वो जो बस चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, तो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे टाइम भी बीत रहा है और बस भी चल रहा है, तो वो टाइम के साथ साथ चल रहा है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये जो चलना है उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मैंने पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी कहा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जो भी चीज़ मूविंग है, चल रहा है, मूव हो रहा है, वो हो गया हमारा मोशन में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, अगर आप अपने कोई भी एक बॉल को किक करो तो वो जो बॉल है वो आपसे दूर चलता जाएगा, क्योंकि वो बॉल को आपने किक किया है तो वो चलेगा, वो मोशन में आ गया। उसको फोर्स किया आपने किक मार के, तो वो चल गया। तो अब वो चल रहा है, तो वो जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे बॉल भी रोल होते जा रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे क्रिकेट में भी हम बॉल थ्रो करता है बॉलर, और क्रिकेट जो बैट्समैन होता है वो बैट से बॉल को हिट करता है, वो फोर्स करता है उसको। अब जो फोर्स कर रहा है और फिर बॉल जाता है, उसके हिट के फोर्स की वजह से बॉल उड़ के कहीं पे भी जाता है, कभी कहीं चौका मारता है, कभी कोई छक्का मारता है, या कभी आउट हो जाता है। कैसे आउट होता है, अगर किसी फील्डर ने उसका कैच पकड़ लिया, यानी कि वो कैच आउट हो जाता है। तो समझ रहे हो कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग मोशन में कैसे आ रहा है, जब उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स हिट कर रहा है, जब उसे हम या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हिट कर रहा है, तब जाके वो नॉन लिविंग थिंग मोशन में आ रहा है। जैसे कि हमने क्रिकेट बॉल के बारे में बात किया, फुटबॉल के बारे में बात किया, चाहे आप बस को, कोई भी व्हीकल को ले लो, कोई भी व्हीकल जब हम चलाते हैं और फोर्स देते हैं उसमें, तभी वो व्हीकल भी चलता है। तो मोशन क्या हुआ, कभी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तब वो कहलाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। However, the position of the trees in the garden did not change relative to him. An object that does not changes its place or position with time relative to its surrounding is said to be stationary or at rest. यानी कि देखो, जब हमने बॉल को हिट किया तो वो हमारे वजह से हिट हुआ, और वो उसका जो पोजीशन है वो बॉल हमारे वजह से रोल होते होते कोई और एंड पे गया, वो हमारे वजह से गया, यानी कि अपने सराउंडिंग की वजह से गया। लेकिन जो ट्रीज, पेड़ पौधे या बाकी कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, जिसको हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हिट नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपने पोजीशन पे ही है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लाइक ट्रीज, वॉल्स, आप अपने घर के दीवार को जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक वो हिलेगा नहीं, तो मतलब कि वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट ही होता है। अब लाइक क्रिकेट बॉल को या फुटबॉल को आप हिट नहीं करोगे तब तक वो वहीं रहेगा। तो क्या मतलब हुआ, वो बॉल तब रेस्ट पे था, जब आपने उसे हिट किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब जाके वो रोल होके मोशन में आया। तो कोई भी चीज़ जो अपने सराउंडिंग के वजह से हिलती नहीं है, रेस्ट पे रहती है, उसे कहते हैं रेस्ट या फिर स्टेशनरी। और वही कोई भी चीज़ अपने सराउंडिंग की वजह से अपना पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, उस चीज़ को मोशन में बोलते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। इन जनरल मोशन मीन्स मूवमेंट। मोशन मतलब मूवमेंट, कोई भी हिलना डुलना जो होता है उसे मोशन कहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स एज वेल एज कैन मूव देमसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक ट्रीज भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ट्रीज भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, उसे जड़ से उखाड़ेंगे तो वो उखड़ेगा नहीं। कोई कोई ट्रीज होता है जो अपना पेड़ को फैला लेता है, लेकिन वो उसे मोशन में नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज थोड़ी कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो मोशन में रहेगा, उसका पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होगा, उसका जो सराउंडिंग है वो धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन कोई भी चीज़ जो चेंज नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन रेस्ट कर रहा है, उस चीज़ को बोलेंगे स्टेशनरी में या रेस्ट में।
मोशन का मतलब ही होता है हिलना डुलना, मूवमेंट। अब एनिमल्स और ह्यूमंस ऐसे लिविंग थिंग्स है जो हिलते डुलते खुद अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने खुद बॉडी पार्ट को हिला नहीं सकता, उसमें अपने ही अंदर केमिकल चेंजेस होता है। द प्लांट्स कैन मूव लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, बर्ड्स फ्लाइज इन एयर, फिशेस स्विम इन वाटर एंड सो ऑन। अब प्लांट्स के पत्ते हिलते हैं कभी कभी हवा की वजह से। वो क्यों हिलते हैं? क्योंकि हवा चल रही होती है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बस एक्सेट्रा कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन बट मूव व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम। तो कोई भी व्हीकल या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो बुक है वो टेबल पे रखा हुआ है, आप जब तक उसको खोलोगे नहीं अपने हाथों से, उस पर एक्सटर्नल फोर्स, अपना फोर्स, हाथों का फोर्स उस पर नहीं लगाओगे और खोलोगे नहीं, तब तक बुक आपके पास खुद आके नहीं आएगा कि हाँ मुझे पढ़ो। आपको खुद बुक के पास जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बुक आपके पास आएगा और आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ का डिफरेंस समझो कि मोशन क्या होता है, स्टेशनरी क्या होता है। मोशन वो होता है जो चीज़ पोजीशन चेंज कर रहा है अपना टाइम्स के साथ साथ, और स्टेशनरी क्या होता है जो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल भी मैंने समझाया, आप लोगों को कुछ समझना है तो मैसेज ये कमेंट करना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। यू आर ट्रैवलिंग इन योर स्कूल बस, सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, बोथ you and your friend are moving away from a pedestrian standing outside on the roadside. Also for the pedestrian, both you and your friend are in motion. On the other hand, the position of your friend does not change with time relative to you. अच्छा, तो अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन और रेस्ट के बीच का रिलेशन भी हमने नहीं पढ़ा है। तो मोशन और रेस्ट के बीच का रिलेशन क्या होता है? बेसिकली देखो, जब भी आप चल रहे होते हो, यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं रीड करती हूँ। यू आर ट्रैवलिंग इन योर स्कूल बस, सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, बोथ यू एंड योर फ्रेंड आर मूविंग अवे फ्रॉम अ पेडेस्ट्रियन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द रोड. Also for the pedestrian, both you and your friend are in the motion. On the other hand, the position of your friend does not change with the time relative to you. So for you, he is at rest, thus your friend is in motion relative to the pedestrian, but is at rest relative to you. It shows that the state of rest or motion of an object is always relative to a reference object. In other words, rest and motion are relative object. The earth revolves around the sun at 30 km per hour. Ever thought that we are also moving with the earth? तो अर्थ में ही हम रहते हैं, तो अर्थ तो पूरा घूमता ही रहता है सन के आसपास, और वो खुद में भी रोटेट करता है। तो क्या हम भी मोशन में है? वी आर ऑलवेज इन मोशन, ऐसा भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अर्थ में ही हम है और अर्थ तो हमेशा मोशन में रहता है। अब यहाँ जो इन्होंने रेस्ट और मोशन के बीच का रिलेशन बताया है कि अगर आप कभी रेस्ट पे हो और आपका खड़े हो और आपका जो फ्रेंड है वो चल के आ रहा है, तो आपके लिए तो आपका फ्रेंड मोशन में है, लेकिन उसके लिए आप भी मोशन में हो, क्योंकि आप उसके लिए तो आगे हो उससे। तो आपका पोजीशन तो उसके साथ जब आप थे और अब जब जहाँ हो, पोजीशन तो आपका चेंज हो गया है उसके साथ। तो आपका पोजीशन चेंज हो गया है, तो डायरेक्ट तो आपका टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हुआ है। टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हुआ है तो क्या होगा? मोशन होगा। और लेकिन आपके लिए तो वो रेस्ट में, क्योंकि वो आपसे पीछे है। पेडेस्ट्रियन के हिसाब से देखें तो आप उसके लिए मोशन में हो। तो बेसिकली रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली कमेंट करिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन काफ़ी सारे होते हैं। अगर आप बस का मोशन देखें तो वो अलग होता है, स्विंग का मोशन देखें तो वो अलग होता है। यानी स्विंग यानी कि वो झूला होता है ना, जिससे हम बैठ के आगे पीछे जाके झूलते हैं। एक बी यानी कि हनी बी का मोशन अलग होता है, बी का मोशन अलग होता है। सबका मोशन अलग, कुछ चीज़ों का अलग अलग टाइप का मोशन होता है। मोशन के टाइप्स का नाम है ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? मोशन, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का पार्ट्स और बॉडी दोनों साथ में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हों। यानी कि अगर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ अगर एक पोजीशन पे है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी उस पोजीशन में नहीं है, मतलब कि आपका बॉडी पार्ट्स आपके साथ चल रहा है। जैसे कि इन लोगों ने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है कि गाड़ी जैसे जैसे चलता है उसका पार्ट्स भी उसके साथ ही जुड़ कर चलता है। ये नहीं कि उसका जो पार्ट्स है वो अलग हो जाता है उससे। अब जो भी चीज़ सीधी लाइन में चल रही होती है, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट चल रही है बेसिकली, तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रेन जब अपने ट्रैक पे चल रही होती है, जब वो सीधी वाली ट्रैक पे चल रही होती है, वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। वैसे ही जब गाड़ी चल रही होती है सीधे रोड पे, तब वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है। जब एरो आप शॉट करते हो, यानी कि बेसिकली तीर चलाते हो, तो वो भी सीधा जाता है। सोल्जर जो मार्च करते हैं वो भी सीधे चलते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल। और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? अच्छा, तो ये पैराग्राफ में क्या बोला है अब मैं समझाती हूँ, मैं आप फिर रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। देखो,
रेस्ट और मोशन किस तरीके से रिलेटेड है। रिलेटेड यानी कि वो एक दूसरे से मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है उनके बीच में। कैसा कनेक्शन है देखो, जैसे जब हम बस में चढ़ रहे होते हैं, बस में जब बैठे हुए होते हैं, बस मोशन में होता है लेकिन हम मोशन में नहीं होते हैं, हम वहीं उसी सीट पे बैठे होते हैं। हमारा पोजीशन एक बस के सीट से दूसरा सीट पे चेंज नहीं होता है, लेकिन बस का पोजीशन एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो उसको बोलते हैं मोशन और रेस्ट के बीच का रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह खड़े हो, आप रेस्ट में हो, गाड़ी में हो और आप रेस्ट पे हो, लेकिन गाड़ी चल रहा है, और गाड़ी से आप जब बाहर भी देख रहे हो तो पेड़ पौधे, लोग जो खड़े हैं वो भी आपको चलते हुए लगेंगे, कि आपको लगेगा कि वो चल रहे हैं, क्योंकि आप रेस्ट पे हो, लेकिन आप गाड़ी में जो हो, गाड़ी जो है वो मोशन में है, और बाहर जो ट्रीज वगैरह वो भी रेस्ट में है। अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ बस, अ स्विंग, अ टॉप एंड अ बी. You will observe that all these exhibit different types of motion. Some objects move in a straight line, some may follow curved paths, some may even rotate and still other vibrates. These different kind of motions can be divided into the following categories: translation, circular, rotational, oscillatory, random. तो अभी हम ये टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? बेसिकली द मोशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द इक्वल डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बस, अ कार और अ ट्रेन मूव्स along with a straight line, all parts of the bus, a car or train moves in the same direction and cover equal distance in a given interval of time. The path of a body in translational motion can be linear or straight line or curved. So there are two types of translation motion: rectilinear and curvilinear. अब ये क्या होता है देखो, जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी के सारे हिस्से भी उसके साथ ही जुड़े हुए हैं और वो भी सीधा चलती रहती है, तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. जब आप देखो, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, गाड़ी के नीचे लिखा है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि जो गाड़ी होती है सब चल रहा होता है उसके साथ साथ. उसके ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट किधर से मूव करके निकल गया, कोई पार्ट इधर से मूव करके निकल गया. नो, उसके सारे पार्ट्स इक्वली निकलते हैं, एक साथ चलते हैं जुड़कर, तो वो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन क्या हो गया, जिसमें राउंड होके चलता है. लाइक यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि बॉल को, एक बास्केटबॉल को बास्केट में थ्रो कर रहा है एक बच्चे ने, तो वो जो बॉल है वो सीधी उसमें नहीं जा रही है, वो घूम के जा रही है. लेट मी रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर. When a body moves along a straight line, it is said to be a linear motion or rectilinear motion. A car moving along a straight line, straight road, a train moving on a straight track, a child going down a slide, an arrow shot from a bow, a group of marching soldiers and a stone dropped from a height are some examples of rectilinear motion. अगर आप कोई चीज़ को सीधा फेंकोगे तो वो सीधा ही जाएगा. अगर तीर, आप कहीं से भी तीर चलाओ, बेसिकली तीर जो होता है, आप चलाओ एरो बो, तो तीर मारो तो वो सीधा ही जाएगा. गाड़ी अगर आप सीधे वाले रोड पे, स्ट्रेट रोड पे चला रहे हो तो वो सीधा ही जाएगा. तो जो चीज़ सीधी मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो जो भी बॉडी, उस बॉडी को हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में होना कहते हैं. When a body moves along a curved path, it is said to be in curvilinear motion. Curvilinear motion. The motion of a car taking a turn on a curved road in hilly area. Motion of bullet fire from a gun. A basketball thrown up at an angle are some examples of curvilinear motion. अब जैसे यहाँ पे देखो, सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, तो जो सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं वो भी एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमते ही रहते हैं. तो वो भी एक पर्टिकुलर राउंड पाथ है उनका, स्ट्रेट पाथ नहीं है. उनका जो पाथ होता है वो राउंड पाथ है, इसीलिए वो भी क्या बोलते हैं उसे कर्वीलिनियर मोशन, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है. सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन. अच्छा देखो, अब ये जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन में आएगा कि कर्वीलिनियर मोशन में आएगा? क्योंकि प्लैनेट भी गोल घूमता है और सर्कुलर मोशन में भी घूमता है. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो. तो अब हम पढ़ेंगे कर्वीलिनियर मोशन के बारे में. ये क्या होता है कि देखो, जब भी कोई चीज़, जैसे कि रेक्टिलिनियर में जो चीज़ जा रही थी वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी, सीधी डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन कोई चीज़ राउंड डायरेक्शन में जा रही होगी तो वो हो जाएगा कर्वीलिनियर मोशन. कर्वीलिनियर मोशन यानी कि कर्व यानी कि राउंड, लीनियर यानी कि उस लाइन, उस चीज़ को, मतलब बेसिकली कर्वीलिनियर का मतलब यही होता है कि राउंड चीज़ पे मूव करना, राउंड लाइन पे मूव करना. तो वो मतलब कि कोई चीज़ का राउंड लेके वो वापस सीधी हो जाएगी. जैसे कि आप बास्केटबॉल में बॉल ड्रॉप करोगे, अगर थ्रो करोगे
बास्केट करोगे तो आप कर रहे हो तब तो वो राउंड ऊपर से घूम के फिर नीचे जाती है ना। वैसे ही आप देखो तो जब कार क्या कोई भी व्हीकल टर्न लेगा तो वो राउंड कर्व लेके फिर स्ट्रेट होगा, उस चीज़ को बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। अब आपका सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, जब भी कोई बॉडी मूव करता है कोई भी सर्कुलर पाथ में, जैसे कि हमारा जो अर्थ है यानी कि हर प्लैनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ राउंड ऑर्बिट में मूव करता है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन में। अर्थ इज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। In circular motion, the body reaches at the same point from when it has started its motion. The motion of minute hand, second hand of the clock, the earth around the sun, the motion of a toy train around circular track, the motion of a stone tied to a string, and the world around are some examples of circular motion. जैसे कि टॉय ट्रेन आता है ना जिसमें राउंड ट्रैक बना हुआ रहता है, ये देखो यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, ये इसमें राउंड ट्रैक बनाया हुआ है, उस पर टॉय ट्रेन ये देखो ये चल रहा है, अर्थ सन के आसपास घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही होता है, वो घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाता है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, द टॉप सीम्स टू बी मूविंग अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, such a motion in which a body moves about an axis is called रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बेसिकली ये हो गया, देखो यहाँ पे ये जाइंट व्हील भी देख लो, वो बीच से कहीं ना कहीं से कोई चीज़ से जुड़ा हुआ होता है और एक्सिस लगता है हमें, और फिर वो पूरा ऊपर से नीचे घूमता रहता है, तो वही हो गया हमारा रोटेशनल मोशन, जो कोई एक्सिस पे घूम रहा होता है। एक्सिस यानी कि बेसिकली कोई एंगल में घूम रहा होता है, राउंड एंड राउंड। द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील, बाईसाइकिल व्हील आपने देखा है कि वो एक एक्सिस पे घूमता है, जितना बड़ा साइकिल होगा देखा ना, जितना बड़ा सर्कल होगा वो उस हिसाब से घूमता है, तो वो एक बेसिकली एक राउंड में घूम रहा है अपने ही में। फॉर एग्जाम्पल टायर भी देख लो आप, टायर हाँ वही टायर का तो वही हो गया, साइकिल का टायर भी चलता है, तो वो एक डिस्टेंस कवर करने के लिए वो एक्सिस लेंथ पार करता है एंड ऑल, तो वो चीज़ हो गया आपका रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील, अ जाइंट व्हील, अ मेरी गो राउंड, द ब्लेड्स ऑफ फैन एंड द earth around its axis are all example of rotational motion. In rotational motion, different parts of the body moving in circular path move through different distance in a given interval of time. For example, a point near the center of rotating body will move through a much smaller distance than a point at outer surface of the body. साइकिल का टायर और जाइंट व्हील, मेरी गो राउंड, ये सब आपका रोटेशनल मूवमेंट का एग्जाम्पल है। रोटेशनल मूवमेंट बेसिकली रोटेट करना हुआ एक एक्सिस के ऊपर, कोई एक एंगल पर्टिकुलर के ऊपर। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली पेंडुलम का मोशन को बोलते हैं। अब मैं रीड करती हूँ। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ स्विंग, यू विल सी दैट इट रिपीटेडली मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट mean position. The repeated to and fro motion of the body about a mean position is called auxiliary motion. auxiliary motion क्या होता है कि आप टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे एक ही मूवमेंट बार बार कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो क्या ऑक्सिलरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम होता है, वो आप उसे ऐसे गिराओ तो वो वापस गिर के उठ के वापस गिरेगा, वापस गिर के वापस उठेगा, जितना वो फोर्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फोर्स से गिरा रहे हो। स्विंग, आप जब झूला झूलते हो स्विंग में, तो आप बैठते हो तो आप पहले आगे, आप पीछे जाते हो, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, तो वो आगे पीछे ही चलता है, वो दाएं बाएं या कोई और डायरेक्शन में नहीं जाता है, आगे और पीछे ही जाता है। तो ये हो गया आपका टू एंड फ्रो जाना, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मोशन। वन कंप्लीट साइकिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज टू द अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन यानी कि समझ लो का आप एक बार पीछे गए और एक बार आगे आए और एक बार पीछे है, तब जाके आपका एक वन ऑसिलेशन हुआ है। For example, a swing starts moving from one side of the rest position to the other and back. It keeps oscillation between the two extreme positions, moving back and forth. Motion of the pendulum of a clock and motion of a spring when it is given a jerk. Also example of oscillatory motion. Basically spring आपने देखा होगा, spring को आप जितना जोर से नीचे करोगे वो उतना ही जोर के साथ ऊपर होगा, फिर वापस नीचे चला जाएगा। तो ये जो चीज़ अपना मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में यानी कि आगे पीछे में रिपीट करता है, उसे बोलते हैं पेंडुलम। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, द मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार व्हेन इट इज प्लग्ड, द मूवमेंट ऑफ द स्किन ऑफ अ ड्रम व्हेन इट इज बीटन, द मोशन shown by plucked prongs of a tuning fork when it is hit against a rubber pad, the needle of a swing machine and the membrane of a drum when hit with a stick are the example of vibratory motion. Such type of motion in which a part of body develops fast
to and fro motion about a mean position is called vibratory motion. Vibratory motion is basically, you can say that when it something vibrates. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि गिटार जब हम बजाते हैं तो गिटार का आप एक तार भी हिलाते हो ना तो वो कुछ बहुत माइनर सेकंड के लिए हिलता है, आप नोटिस करना वो वाइब्रेट कर रहा होगा। जैसे कि ड्रम हम बजाते हैं तो वो ड्रम बजाते हैं तो वो नीचे फोर्सफुली जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर जाता है, और वो वाइब्रेट करता है बहुत ज़ोर से, तो वो चीज़ हो गया वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ? ईच ऑफ दीज मोशन इज रिपीटेड आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब जो मून है वो भी अपना मतलब बेसिकली हमारा फुल मुंडे, हाफ मुंडे, ये सारी चीज़ें फिक्स है कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और सर्टेन पीरियड के बाद वो पूरा जो शेड्यूल होता है मून का वापस से रिज्यूम हो जाता है, यानी कि वो वापस से रिपीट होता है। अगर आज फुल मुंडे है तो आफ्टर सम टाइम और आई थिंक आफ्टर 15 days इट विल बी अगेन फुल मुंडे, तो अपना वो साइकिल रिपीट करता है। तो इसी चीज़ को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि घड़ी का काटा हमेशा रिपीट करता है ना, कि आज अगर 1 बज रहा है तो कल भी वापस 1 बजेगा, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो रात का हो, तो वो अपना रिपीट करता है और इट इज़ नेचुरल। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो एक फिक्स टाइम में अपना जो पूरा काम है उसको रिपीट कर देता है, अपना मोशन को रिपीट कर देता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। any motion that repeats itself in a fixed interval of time is called periodic motion. The fixed interval of the time after which the motion is repeated is called periodic of the motion, यानी कि वो जो फिक्स टाइम जितने टाइम में वो अपना मोशन को रिपीट कर रहा है उस टाइम को बोलते हैं पीरियड ऑफ मोशन। The rotation of the earth on its axis, the revolution of the earth around the sun, the motion of a swing, the motion of the hands of a clock and the motion of a spinning top are a few other examples of periodic motion. Non-periodic motion क्या होता है? Any motion that does not repeat itself after an interval of time is called non-periodic motion. A cyclist moving on straight road, एक cyclist पूरे सीधे रोड पे चल रहा है. Movement of clouds across the sky and a butterfly flying in the air are examples of non-periodic motion. Non-periodic motion क्या हो गया कि कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा कोई फिक्स्ड इंटरवल में। मतलब कि अगर कोई इंसान साइकिल चला रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो भी 1 घंटे के लिए चला रहा है वापस 1 घंटे बाद वो साइकिल ही चलाएगा उसी जगह से, नहीं, वो चीज़ तो नहीं है कि वो अपना मोशन को वहीं से रिपीट करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसका मन करा तो वो कहीं और से भी साइकिल चला सकता है और नहीं भी चला सकता, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो रिपीट करेगा अपना मोशन को। तो ये चीज़ हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में टाइम फिक्स था कि हाँ इतने टाइम बाद ये चीज़ वापस से रिपीट होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा रिपीट। रैंडम मोशन, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ हनी बीज ऑन द फ्लावर or motion of flies on fruit. They keep on changing their position at every instant of time. When the motion of body is irregular and अनप्रेडिक्टेबल, इट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी कि जो मोशन के बारे में मतलब बेसिकली हम कोई फिक्स टाइम नहीं है, ना ही वो कोई इंटरवल के बाद रिपीट होगा और ना ही ऐसा कोई ज़रूरी है कि वो होगा ही, वो कभी भी कैसे भी कहीं से भी हो सकता है, तो वो हो गया रैंडम मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। एनालाइज द मोशन ऑफ ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का सोचो वाइब्रेटरी टाइप का होता है ना, यू विल फाइंड द ड्रिल मशीन रोटेट्स एंड वो फिर वाइब्रेट भी करता है रोटेट भी करता है। लेट मी रीड इट होल देन आई विल एक्सप्लेन यू, एक साथ समझाऊंगी मतलब मैं। फिर यू विल फाइंड दैट द ड्रिल मशीन रोटेट्स एंड एट द सेम टाइम इट गोज इनसाइड द वॉल। इट अंडरगोज मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। Earth's motion around the sun has periodic motion, also shows periodic as well as circular motion. Motion of hands of clocks or watches also shows periodic as well as circular motion. When the wheel of a swing machine while the needle undergoes periodic motion, thus the machine is undergoing both rotational and periodic motion at the same time. तो यहाँ पे बता रहा है कि अलग अलग टाइप के मोशन कब कब एक साथ होते हैं। जैसे कि ड्रिल मशीन जब चलाई जाती है तो जब ड्रिल मशीन हम चला रहे हैं तब वो वाइब्रेट भी कर रहा है और रोटेट करते करते ज़मीन के अंदर या दीवार के अंदर भी घुस रहा है। तो इसमें भी 2 मोशन इंक्लूडेड है। कौन सा? एक वाइब्रेटरी मोशन और एक जिसमें वो सीधा मूव कर रहा है यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। फिर हम देखें अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है, तब वो सर्कुलर मोशन भी करता है, और अर्थ अपने ही ऑर्बिट पे भी घूमता रहता है, एक पीरियड के बाद भी घूमता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है। उसका भी एक टाइम होता है कि हाँ वो इस टाइम के बाद ये चीज़ वापस से शुरू से करेगा। वैसे एक घड़ी का काटा भी है, घड़ी का काटा पूरा राउंड घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन भी करता है, और वो चीज़ हम वो भी बोलते हैं ना पीरियोडिक मोशन में है कि फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद टाइम भी वही होता है, मतलब रिपीट करता है वो।
हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचा है बस, तो ठीक है, ये भी करा देती हूँ मैं इसी वीडियो में। Transportation means movement of people or goods from one place to another. The early humans moved only one by foot. अच्छा ठीक है, चलो मैं ये वाला अगले पार्ट में कराऊंगी क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो ये पार्ट मैं अगले में कराऊंगी। अगला पार्ट आखिरी लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, और ये फ्लो चार्ट का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इस फ्लो चार्ट से, तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, शेयर, कमेंट, and any of you have any kind of doubt, ask it in the comment section. And also if you have if you want to ask something, you can ask anything in the comment section. Okay, thank you for watching.